दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही प्राचीन धर्म हैं जिनका इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। इन दोनों धर्मों में कुछ समानताएं हैं लेकिन कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया, जबकि हिंदू धर्म एक जटिल और बहुपक्षीय धर्म है जिसका कोई निश्चित संस्थापक नहीं है। यह एक विकासशील प्रक्रिया से गुजरा है। आज हम दो महान प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे। ये दोनों धर्म न केवल भारत की आत्मा को आकार देते हैं बल्कि मानवता के लिए गहरे सिद्धांत और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। हालांकि इन दोनों धर्मों में कई समानताएं हैं, लेकिन उनकी दृष्टिकोण, सिद्धांत और अभ्यास में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो न केवल एक विश्वास प्रणाली है बल्कि यह एक प्राचीन शैली है। इसमें देवताओं की पूजा, योग, ध्यान और आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत शामिल है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं के रूप में ईश्वर की कई रूप रचनाएं हैं। यह धर्म वेदों पर आधारित है जो विश्व के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म का मूल विश्वास है कि आत्मा अमर है और यह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है, जिससे संसार कहा जाता है। अब हम बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्होंने जीवन के दुख और दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है दुख और दुख के कारण को पहचानना। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। उसके अनुसार जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और इस अंत तक पहुंचने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। हिंदू धर्म में परमात्मा की विविधताएं हैं। एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ब्रह्मा से लेकर विभिन्न देवताओं की पूजा होती है। हिंदू धर्म में भगवान के रूपों की पूजा होती है और वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में कोई निश्चित देवता नहीं होते। बुद्ध ने ईश्वर की पूजा को नकारा था और उन्होंने ध्यान और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का मानना है कि जीवन के दुख का समाधान व्यक्ति की अपनी साधना और आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। हर क्रिया का परिणाम होता है जो व्यक्ति के जीवन में उसे हर जन्म में मिलता है। यह पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा होता है जिसे संसार कहा जाता है। हिंदू धर्म में आत्मा का विकास और मुक्ति मोक्ष का लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में भी कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो कि दुख के चक्र से बाहर निकलने की अवस्था है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेता। हिंदू धर्म में योग, ध्यान और तपस्या जैसे साधन हैं जो व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म के ध्यान और समाधि का अभ्यास दुख से मुक्ति पाने का एक तरीका है। गौतम बुद्ध ने इसे जीवन के सत्य को पहचानने और समझने का एक प्रमुख तरीका माना था। हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो आत्मा के संसार के चक्र से मुक्ति होने की अवस्था है। इसमें ईश्वर के साथ एकता और शांति का अनुभव होता है। बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य निर्वाण है, जो दुख के चक्र से पूर्ण मुक्ति और शांति की अवस्था है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को आत्मज्ञान और शांति की स्थिति के रूप में देखा जाता है। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कई समानताएं हैं, जैसे कर्म, पुनर्जन्म और साधना का महत्व। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध धर्म में ध्यान और आत्मज्ञान को माध्यम से मुक्ति की खोज की जाती है। और बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक की दृष्टि से भी देखा जाता है। दोनों धर्म जीवन के उद्देश्य, दुख और मुक्ति के बारे में गहरे और समान विचार रखते हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीके से प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। दोनों धर्मों के सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के असली अर्थ को समझने और अधिक शांति और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।